तो सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने और आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के मांड्या पहुंची सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी इस यात्रा के शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद इसमें शामिल हुई हैं। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ चुनावों में प्रचार से भी दूर रही हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताते हैं। दशहरा रैली में शिंदे पर जमकर गरजे हैं उद्धव ठाकरे। कहा कि जैसे जैसे समय बदलता है रावण का चेहरा भी बदलता है। आज ये जो गद्दार है वही रावण है। अभी का रावण खोकासुर है, धोखासुर है। इस बार के रावण के 10 सर नहीं बल्कि 50 खोके हैं। फिल्म बाहुबली के किरदार कटप्पा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने जो किया है वो सही नहीं किया। बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया। आगे अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया। रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि हमें गद्दार बोला जा रहा है। हमने गद्दारी नहीं की, ये गदर था। हम लोग गद्दार नहीं है बल्कि बाला साहब के सिपाही हैं। गद्दारी हुई है लेकिन गद्दारी 2019 में हुई है। उद्धव ने महाविकास आघाड़ी बनाकर गद्दारी की। शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। एयर शो से पहले सुखना लेक पर फुल रिहर्सल की गई है। सेना के जवानों ने परेड की। बता दें कि इस बार एयरफोर्स की परेड दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ में होगी। 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स की परेड और फ्लाइंग पास दोनों अब चंडीगढ़ में होंगे। पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर होगा। 16 साल से एयरफोर्स डे परेड हिंडन एयरबेस पर होती आ रही है। एयर शो को लेकर इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ प्रशासन की तैयारियां भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब आगे अगली बड़ी खबर, 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बंगाल से बड़ी खबर यह है कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लापता हैं। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ। हादसे में अब तक करीब 50 लोगों को बचा लिया गया है और हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। देर रात से एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हमारी इस पर नजर है खबर पर। अब आगे बढ़ते हैं और छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर में दशहरा के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 लोगों के डूबने से मौत हो गई। हादसा अजमेर के नसीराबाद के पास नादला में हुआ है। बताया यह जा रहा है कि करीब 25 लोग मूर्ति विसर्जन के लिए खान की तरह बने गड्ढे में पहुंचे थे और यहाँ लोगों को विसर्जन के दौरान गड्ढे की गहराई का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ और वो उसमें डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डूबे हुए लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और वहीं आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आगे बढ़ते 7वीं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से है। हरियाणा का यमुनानगर भी हादसे से अछूता नहीं रहा है। यह रावण दहन के दौरान दशहरा देखने आए लोगों पर रावण का पुतला गिर गया जो उस वक्त जल रहा था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। रावण के जलते पुतले के आग निकलना लोगों की जान के लिए आफत बन गई। लोगों पर पुतला की आग गिरता देख मैदान में चीख पुकार मच गई और वहीं पास से जा रहे लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे पुलिस कर्मचारी पुतले की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब आगे 8वीं ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मैक्सिको के सिटी हॉल अंधाधुंध फायरिंग से दहल गया। फायरिंग में मेयर समेत 18 लोगों की मौत की खबर है सामने आई है। तस्वीरों में एक दीवार पर गोलियों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कम से कम 30 से 35 निशान बने हुए हैं और घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल इस वक्त पैदा हो गया है। बताया यह जा रहा है कि मृतकों में मेयर के अलावा उनके पिता, पूर्व मेयर समेत म्युनिसिपैलिटी पुलिस के अधिकारी भी मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार इस बार प्रदूषण को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। विंटर एक्शन प्लान को सही तरीके से प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च कर दिया है। ग्रीन वॉर रूम में मॉनिटरिंग के लिए 12 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। इसके साथ ही 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान की भी शुरुआत कर दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह कहा है कि एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान धूल प्रदूषण के नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आज की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में बिजली संकट सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए अब बिजली सरकार खरीदेगी। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से लगभग रोजाना 1 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली खरीदने का फैसला किया है और इस आधार पर रोजाना करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए और महीने भर में 85 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाएगी। बता दें कि कोयले की कमी की वजह से 11 बिजली इकाइयां बंद हो गई हैं। यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।